टीवी, आपकी आवाज। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लगातार दूसरे दिन भी खाप महापंचायत में आगे की रणनीति पर हो सकता है फैसला। खाप महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे। यूपी और हरियाणा की अलग अलग खाप के मुखिया पंचायत में जुटे। ब्रजभूषण पर दर्ज 2 एफआईआर में यौन शोषण का आरोप, दूसरी एफआईआर में पॉक्सो के तहत एफआईआर, छेड़छाड़ के 10 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या में जन चेतना महारैली को किया स्थगित। 5 जून को होनी थी महारैली, फेसबुक पोस्ट के जरिए दी है रैली के स्थगित होने की जानकारी। पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस का सरकार पर अटैक, पीएम मोदी का फोटो शेयर करके लिखा, ब्रजभूषण सिंह को कौन बचा रहा है। पहलवानों के प्रदर्शन पर प्रियंका के पीएम मोदी से सवाल, कहा कि आरोपी पर अभी तक क्यों नहीं हुई है कार्रवाई। राहुल गांधी ने वॉशिंगटन में फिर किया बीजेपी पर बड़ा अटैक, समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया, कहा कि सभी के पास अभिव्यक्ति के सवाल पूछने के लिए आजादी होनी चाहिए। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को बताया धर्मनिरपेक्ष पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के संसद में सेंगोल को दंडवत प्रणाम करने का मजाक उड़ाया, कहा कि मैं आपके सामने बैठा हूं, लेटा तो नहीं। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर कहा कि सब जानते हैं कि चीन ने 1,500 किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया है। राहुल के बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का अटैक, कहा कि राहुल ने जिन्ना की पार्टी को कहा धर्मनिरपेक्ष है, मुस्लिम लीग देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार। मालवीय के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा कि उन्हें केरल और जिन्ना की मुस्लिम लीग में फर्क नहीं पता, जिन्ना की पार्टी से बीजेपी के पूर्वजों का गठबंधन। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी बोले मुस्लिम लीग पर राहुल का बयान विरोधाभासी है, राहुल बार बार देते हैं अपनी अज्ञानता का परिचय। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी को पढ़ना चाहिए इतिहास, राहुल के लिए पीएफआई सिमी सांस्कृतिक संगठन है, राहुल सोच समझकर कर रहे हैं देश का अपमान। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का पलटवार, कहा कि विदेश में जुडिशरी पर खड़े कर रहे हैं सवाल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलना चाहिए। राहुल गांधी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अटैक, कहा कि राहुल का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, विदेश में जाकर देश का गौरव गिरा रहे हैं। राहुल पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अटैक, कहा कि विदेश में ऐसी बयानबाजी देश नहीं करेगा स्वीकार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बिना नाम लिए राहुल गांधी पर हमला, कहा कि देश के बाहर भारत को नीचा दिखाने वाले दुश्मन हैं। संघ प्रमुख ने नागपुर के कार्यक्रम में लोगों से एकता बनाए रखने की अपील की, कहा कि सीमाओं पर दुश्मनों को ताकत दिखाने की बजाय हम आपस में ही लड़ रहे हैं। आरएसएस प्रमुख ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, कहा कि अब विदेशी हो या चले गए हैं, लेकिन इस्लाम की पूजा तो यहाँ सुरक्षित चलती है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। दिल्ली के साक्षी मर्डर केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हत्या में इस्तेमाल चाकू हुआ बरामद। पुलिस ने दिल्ली में रोहिणी के सेक्टर 11 से चाकू बरामद किए। हत्या के आरोपी साहिल को 2 दिन पुलिस की कर रही है गुमराह। साक्षी मर्डर केस में साहिल के मोबाइल से सबूत जुटा रही है पुलिस। साक्षी के और साहिल के इंस्टाग्राम चैट की भी जांच की जा रही है। साहिल के फोन की कॉल डिटेल खंगाल रही है पुलिस। मर्डर से पहले साहिल ने किन किन से बात की पता लगा रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने राजकोट में भरी हुंकार, कहा कि हिंदू राष्ट्र और लव जिहाद का मुद्दा उठाया। साक्षी मर्डर पर गरजे हैं बाबा बागेश्वर, कहा कि अगर नहीं जागे तो जो दिल्ली में साक्षी के साथ हुआ है कल तुम्हारी बहन और बेटियों के साथ होगा। बाबा बागेश्वर ने लोगों को तिलक लगाने और घरों पर सनातन झंडा लहराने का भी अपील की। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हो रहे हमले को लेकर भी सचेत किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के संकल्प पर बोले दिग्विजय सिंह, संविधान में हिंदू राष्ट्र की कोई गाथा नहीं है, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों से पहले करे सवाल। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ, नागपुर में किया गया शिवाजी का अभिषेक, ढोल नगाड़ों के साथ जय घोष। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया शिवाजी महाराज का अभिषेक, आरती में शामिल हुए। पीएम मोदी ने महाराज शिवाजी को दिया श्रद्धांजलि, कहा कि अत्याचार के खिलाफ लड़ी है जंग, स्वराज की स्थापना की। चीन को लेकर कपिल सिब्बल का पीएम मोदी पर तंज, कहा कि हिमालय की चोटियों को भी चीनी कब्जे से बचाए, अब तक 18 बार हुई है सीमा पर हरकत, कोई रिजल्ट नहीं। पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता में कहा कि दोनों देशों के संबंध को हिमालय की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। सिब्बल ने ट्वीट करके कसा तंज। शरद पवार की महाराष्ट्र सीएम शिंदे के साथ मुलाकात पर बोले राउत, जनता की समस्या को लेकर सीएम से मिलने जाते हैं, इसमें नहीं होती है राजनीति। 1984 के सिख विरोधी दंगा केस में जगदीश टाइटल को झटका, कोर्ट ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट को दी मंजूरी। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा किया ट्रांसफर। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, बेंगलुरु के विकास पर चर्चा और मीटिंग। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे बोले 5 गारंटियों का खाका तैयार किया, जल्द ही जल्द लागू करेंगे। बीएस येदियुरप्पा से मिले कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई। कर्नाटक में बीजेपी ने अभी तक नहीं किया है नेता विपक्ष पर फैसला। आज तेलंगाना स्थापना दिवस के मौके पर हैदराबाद में कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने फहराया झंडा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्थापना दिवस पर तेलंगाना के लोगों को बधाई दी। कहा कि तेलंगाना इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का हब बन रहा है। राजस्थान में 7 IAS 30 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। 3 IPS और 2 IAS ऑफिसर्स को अतिरिक्त कार्यभार। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन का जन्मदिन आज। राजभवन में काटा केक। 1969 के तेलंगाना आंदोलन के नेता भी हुए शामिल। फाजिल्का में BSF और पंजाब पुलिस का एक्शन। घरों में चलाया तलाशी अभियान। हिरासत में 2 संदिग्ध। साउथ अफ्रीका के केपटाउन में हुई ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की मीटिंग। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल। तेलंगाना के खम्मम में 2 सड़क हादसे। नाबालिग समेत 5 लोगों की मौत, 1 घायल। केनिजुरला हादसे में एक परिवार के 3 लोगों की जान गई। कर्नाटक के मंगलुरु में गुंडागर्दी। 6 बदमाशों ने गर्लफ्रेंड के साथ घूमने आए 3 छात्रों पर हमला किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बस्ती में नर्सिंग के छात्रों का प्रदर्शन। फर्जी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन को लेकर फूटा गुस्सा। DM ने दिए फर्जी संस्थान पर सख्त कार्रवाई के आदेश। मुंबई में कर्ज चुकाने के लिए खुद की किडनैपिंग का नाटक महंगा पड़ा। पिता से लोन लेना चाहता था 5 लाख रुपए। 12 घंटे में पुलिस ने पूरा पर्दाफाश किया। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान का ट्वीट। नैब चेयरमैन के खिलाफ 15 अरब रुपए का मानहानि का मुकदमा। नैब चेयरमैन को भेजा कानूनी नोटिस। इंडिया TV, आपकी आवाज।